वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बहुत ही अच्छे से सुनना। साथ में बहुत अच्छा प्लानिंग बताऊंगा, कैसे चीज़ों को कवर करना है वो बताऊंगा, कहाँ से कवर करना है वो बताऊंगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक दूंगा। बस आराम से रात भर बैठ के अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। कॉन्फिडेंस अगर आपका बहुत अच्छा है तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही होगी तो पेपर में दिखाई देगा। साथ में आपको अपने कैलसी को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पे वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर आपको बस पास होना है तो आपको कितने टॉपिक्स कर लेने चाहिए और टॉपिक का क्या वेटेज है, अप्रॉक्सीमेट वेटेज भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों आपको पता होगा पहला जो हमारा पार्ट है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, जिसके अंदर हमें कम से कम मिनिमम 12 मार्क्स के क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स का दिखाई देगा और एक क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स का दिखाई देगा, जिसके अंदर कम से कम हमें एक रिजल्टेंट वाला तो पार्ट दोस्तों अच्छे से कर देना। अब यहाँ पे हमें कम से कम हमें ये 3 के 3 टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इससे रिलेटेड अगर आपने एक एक दो दो सम भी सॉल्व कर लिए तो आराम से आप ये वाले पार्ट को कवर कर दोगे। अब सर ये क्वेश्चन हमें कहाँ से सॉल्व करना है, नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। बस आप उतने वीडियोस को अगर अच्छे से कवर कर लोगे तो मैकेनिक्स में आप झंडे गाड़ के आओगे। बस भरोसा करो, अच्छे से रात भर बैठ के हेडफोन लगाओ और आराम से देखो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, साथ में हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लो और साथ में M2 का जो बैच है दोस्तों वो लॉन्च हो चुका है। अगर आपको जुड़ना होगा तो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि आज रात के बाद उसका जो प्राइस जो हमने रखा है वो ऑफर आज खत्म होने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। अगर नेक्स्ट मॉड्यूल में भाई ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से करना, ये सब स्टैटिक के टॉपिक है। अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से करते हो, एक सिंपल सा टॉपिक है और 3 से 4 क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस दे के चले जाता है। तो वीडियोस में सेंट्रॉइड टॉपिक भी है, 3 से 4 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हो तो कल का आपका कॉन्फिडेंस का लेवल पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा। तो ये वाला टॉपिक पे आपको फोकस करना है। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये, अब हाँ ये टॉपिक पे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर्स में दिखाई देंगे। तो अगर ये आपका पूरा का पूरा राइट रहा तो डायरेक्ट आपको 8 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। साथ में दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका आपका जो वेटेज है दोस्तों वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, 884 इस तरह से आपको दिखेगा क्वेश्चन इसका, जिसके अंदर आपको एक रिएक्शन वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको अलग अलग जो भी आपके लोड्स हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी हालत में इस टाइप का अच्छे से एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। इनफ 2 एग्जाम्पल का बस आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसका काम हो जाएगा। जो चीज़ बता रहा हूँ फॉलो करो, ज़्यादा 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 के चक्कर में एग्ज़ाम निकल जाएगा। जो कर रहे हो दिल से अच्छे से करोगे तो आराम से आप 3 से 4 टॉपिक में ही आराम से आप पासिंग से भी अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। देन इसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है। तो ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ईजी है, मैं इसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ, इससे भी आपको अच्छे से कवर करना है। साथ में दोस्तों अब देखो ये फ्रिक्शन का जो पार्ट है ये भी आपका स्टैटिक का टॉपिक है और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इसके अंदर आपने ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए तो आपका लगभग काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। तो आपको लगभग कुछ नहीं कर रहे हो तो ये 2 टाइप के एक एक सम का कम से कम 2-2 3-3 सम का बस प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों अगर आपने यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कवर किया तो आपका 60 मार्क्स का पूरा पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको पता है कि जो आपका पेपर का जो प्रिपरेशन अगर आपने 60 मार्क्स यहाँ तक कवर कर दिया तो आपका लगभग टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आगे के जो 60 मार्क्स है, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन है 2 क्वेश्चंस, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर लास्ट तक आपका पहुँचना चाहिए। अगर नहीं पहुँच रहा, लास्ट में जाके कुछ रॉन्ग हो जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अच्छा प्रैक्टिस करो। कम से कम यहाँ तक के टॉपिक का 100% प्रैक्टिस करो। 3-3 4-4 सम्स के प्रैक्टिस करोगे तो आपका कम से कम पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। देखो पीछे के जो टॉपिक से बता रहा हूँ, देखो आपको एकदम ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ये टॉपिक किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले करना चाहिए। देन इसके बाद सेकेंड टॉपिक पे आप जाओगे सेंट्रॉइड, जिसके अंदर आप आराम से देखो एक्स का डिस्टेंस कैसे लेते हैं, वाई का कैसे लेते हैं, आराम से इस वाले पार्ट को कर सकते हो। एरिया सही से आपको निकालना है, कौन से पार्ट को माइनस करना है, कौन से पार्ट को प्लस करना है। देन यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये 3 चीज़ को जी जान से आज रात को मेहनत करो, आज रात को ही आपका पासिंग क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ ही तक का पार्ट करके चले जाते हैं। स्टैटिक पार्ट में देखो आप अगर यहाँ तक का ही पार्ट जाते हो करके तो भी आप निकल सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभार फंस भी सकते हो। तो डायनेमिक पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि डायनेमिक पार्ट जो है उसके अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी है,
जिसके अंदर मैं सबसे पहले बोलता हूँ बच्चों को, सबसे पहले बोलता हूँ अगर आपको पास होना है मैकेनिक्स में तो ये वाले मॉड्यूल को तो भाई मत छोड़ना। बहुत ही सिंपल सा मॉड्यूल है और एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इम्पैक्ट के क्वेश्चन चलते हैं। तो इम्पैक्ट एंड कॉलिजन का तो टॉपिक भाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ये वाला भी, यहाँ पे भी आपको किसी भी हालत में ये दो टॉपिक नहीं छोड़ना है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ये और ये टॉपिक मिला के, दोनों टॉपिक मिला के आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चन तो यहीं पे दिखाई देंगे। तो अगर आपने ये वाला लास्ट वाला मॉड्यूल भी अगर अच्छे से कर लिया तो आपका आधा काम तो यहीं पे हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपको वहाँ पे 12 मार्क्स का दिखेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे इस टॉपिक में आपको ये सब टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे 24 मार्क्स का दिखाई देगा। तो मेरा जो सजेशन है लास्ट वाले टॉपिक को करना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत ये वाले टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो लास्ट वाले टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना चाहिए और स्टार्टिंग के टॉपिक को करना है। थोड़ा सा सेंट्रॉइड में रिस्क होता है, अगर जो अच्छे से प्रॉपर उसका कैलकुलेशन नहीं है तो यहाँ पे रिस्क होने के चांसेस है। पर लास्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप आराम से पूरे के पूरे सम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं से वो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीज़ों को आपने अच्छे से देख लिया होगा और अगर सभी चीज़ों को आपने देख लिया होगा, अगर चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट और अब लग जाओ स्टडी पे। सर ये सब पढ़ना कहाँ पे है सर, कौन समझाएगा हमें? तो भाई देखो अगर आपने पूरे 3-4 महीने में कुछ नहीं किया है तो आज आपको खुद से करना होगा। अगर आप खुद से आप कैलसी नहीं चला रहे हो, खुद से आप सम के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, फटाफट आप अपने स्टडी को कंप्लीट करो। पूरा का पूरा फ्री सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट पढ़ना चालू कर दो। आज रात भर में जम के पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।